नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लास का एक नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना कि राणा प्रताप की तलवार कविता रचित है। दोस्तों, ये जो राणा प्रताप की तलवार कविता है ये किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके श्याम नारायण पांडे है, गिरिधर आसिया, संधु माल्ला है या जीवधर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। श्याम नारायण पांडे द्वारा राणा प्रताप की तलवार कविता है, ये रचित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? दोस्तों, वर्ष 1921 में किसानों का जो सुअर विरोधी आंदोलन चला था ये कौन से राज्य में चला था? तो ऑप्शन आपके अलवर है, कोटा है, जयपुर है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अलवर में चला था। कहाँ पे चला था दोस्तों? अलवर में चला था। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाने वाली देवी है। दोस्तों, राजस्थान के सभी भागों में जिसकी पूजा होती है, सभी भागों में पूजी जाने वाली जो देवी है ये कौन सी देवी है? ऑप्शन आपके शीला देवी, जमुआई माता, शीतला माता, आई माता। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतला माता। कौन है दोस्तों? शीतला माता है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। 4 नंबर प्रश्न है आपका, राजस्थान में सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? दोस्तों, राजस्थान में जो सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ये किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन है आपके 1990 91, 1998 99, 1993 94 और 1995 96। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर तीन। ऑप्शन नंबर तीन है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 1993 94 में। दोस्तों, राजस्थान में सीमांत क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा 1993 और 94 में। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। दुर्गापुर मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? दोस्तों, ये जो दुर्गापुर मधु किस्म है ये कौन सी फसल से संबंधित किस्म है? ऑप्शन आपके खरबूजा है, तरबूज है, अमरूद है, अनार है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? खरबूजा है। क्या दोस्तों? खरबूजा है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। 30 जून 2025 तक राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं? दोस्तों, आपको इस प्रश्न में बताना है कि 30 जून 2025 तारीख दे रखे, यहीं तक है राजस्थान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है ये घोषित किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन आपके 33 है, 37 है, 25 है या 27 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा 37 से कंजर्वेशन रिजर्व है ये घोषित किए जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर दो हो जाएगा 37। कितना दोस्तों? 37 किए जा चुके हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं? दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि राजस्थान की कौन है जो एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो क्या दोस्तों उपराष्ट्रपति रही, क्या है? उपराष्ट्रपति भी रही हैं। तो ऑप्शन आपके बरकतुल्ला खां है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, बेरोसिया शेखावत है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीन है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा बेरोसिया शेखावत। क्या है दोस्तों? बेरोसिया शेखावत। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। किस अनुच्छेद में राज्यपाल को कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दोस्तों राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है? दोस्तों, आपको ये बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें क्या है राज्यपाल को समाधान की शक्ति ये प्रदान की गई है? तो ऑप्शन आपके अनुच्छेद 161 है, अनुच्छेद 163 है, अनुच्छेद 165 है और अनुच्छेद 167 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का बुक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सही उत्तर अनुच्छेद 161 में दोस्तों राज्यपाल को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है, ये आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है? 161 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो।
सरवीटी कृष्णामाचारी किस राज्य के दीवान थे। दोस्तों आपको ये प्रश्न ये बताना है कि सरवीटी कृष्णामाचारी थे, ये कौन से राज्य के दीवान थे। ऑप्शन आपके मेवाड़ है, जयपुर है, जोधपुर है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के। कहाँ के थे दोस्तों, जयपुर के थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 10 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना कि मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर से 1879 ईस्वी में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रारंभ हुआ। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है कि मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह के शासनकाल में उदयपुर से आपको बताना है कि 1879 में कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र है जो प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन आपके मारवाड़ बजट है, राजपूताना अखबार है, अखंड भारत है, या सज्जन कृति सुधाकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा सज्जन कृति सुधाकर है। ये दोस्तों समाचार पत्र है, ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही से सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न दोस्तों ज़्यादा रीटमेंट्स है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड में आते हैं और आप क्या है कि दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से देख लेना, मेरठ छावनी है या 10 मई 1857, बैरकपुर छावनी है ये 29 मार्च 1857, ये भी सही है, ये भी सही है। निमित छावनी इसकी शुरुआत भी 9 जून 1857 को हुई थी, ये भी सही है। परंतु निशीराबाद छावनी 28 मार्च, ये गलत है। क्योंकि दोस्तों 28 मार्च नहीं आएगा, 28 मई आएगा। क्या आएगा, 28 मई आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है दोस्तों, सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पे मई आता तो ये सुमेलित था, तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सी हो जाते। परंतु क्या है दोस्तों, यहाँ पे मार्च आए तो प्रश्न में पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो मार्च नहीं मई आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका मतलब 4 नंबर ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो हल्दीघाटी के युद्ध को अव्वल फजल ने क्या कहा था। दोस्तों हल्दीघाटी का जो युद्ध है इसको अव्वल फजल ने क्या कहा था। ऑप्शन आपके हल्दीघाटी का युद्ध कहा था, या राजमंद का युद्ध कहा था, या गोगुंदा का युद्ध कहा था, या खमनोर का युद्ध कहा था। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाए खमनोर का युद्ध। क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो दोरारो दोरी। क्या दोस्तों दोरारो दोरी के रचिता हैं, जो दोरारो दोरी के रचिता हैं ये कौन है। ऑप्शन आपके मेघराज मुकुल है, श्रीलाल नथमल जोशी है, चंद्र सिंह बिरकाली है, मुरलीधर व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलाल नथमल जोशी है। दोस्तों दोरारो दोरी के रचिता है ये कौन है, तो श्रीलाल नथमल जोशी है। ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो 14 नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिजेश वस्त्र। ये जो ब्रिजेश वस्त्र है ये क्या है, तो ऑप्शन आपके एक राजपूती पगड़ी है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की एक ओढ़नी है, या पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा पुरुषों का कमर से नीचे का जो वस्त्र है दोस्तों इसको ब्रिजेश वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रिजेश कहते हैं। ये आपको याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो मोंगूबाई कुर्डीकर केसरबाई केरगर मंजी खावे बुर्जी खां का संबंध किस घराने से है, तो कौन से घराने से है दोस्तों। ऑप्शन आपके उदयपुर है, जोधपुर है, सेनिया है, या जयपुर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर जयपुर से। कहाँ से दोस्तों, जयपुर से। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में किस चित्रकला शैली में मुख्य रूप से भित्ति चित्रण हुआ है। दोस्तों राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली है जिसमें क्या है मुख्य रूप से भित्ति चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन आपके शेखावटी शैली है, अलवर शैली है, बीकानेर शैली है, मेवाड़ शैली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा शेखावटी शैली। कौन सी दोस्तों, शेखावटी शैली है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो
गड़गच देवालय यहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये जो गड़गच देवालय है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके रामगढ़ 12 है, अटरू 12 आएगा यहाँ पे, क्या है दोस्तों, अटरू 12 आएगा, फिर क्या इंद्रगढ़ बूंदी आएगा, फिर है अर्थना बांसवाड़ा आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर अटरू 12। कहाँ पे दोस्तों? अटरू 12 में ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की पहली फैक्ट्री, क्या सफेद सीमेंट बनाने वाली राज्य की जो पहली फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ऑप्शन आपके गोटन नागौर है, ब्यावर है, रिंग सीकर है और पुष्कर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पर है? गोटन नागौर में। कहाँ पे दोस्तों? गोटन नागौर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान में गाजर विशिष्ट मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? दोस्तों राजस्थान में गाजर विशिष्ट मंडी ये कहाँ पर स्थापित की गई है? ऑप्शन आपके सौदवाली गंगानगर है, नोखा बीकानेर है, बादल हनुमानगढ़ है, रिंग से सीकर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 है ना, ये आपका सही उत्तर सौदवाली गंगानगर। कहाँ पे दोस्तों? सौदवाली गंगानगर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो राजस्थान के किस जिले का आकार, राजस्थान के कौन से जिले का आकार है जो आयताकार नजर आता है? दोस्तों राजस्थान कौन सा जिला है जिसका आकार है ये क्या है? आयताकार नजर आता है। ऑप्शन आपके भरतपुर है, दौसा है, टोंक है, अलवर है। तो यहाँ पे जो आपका क्षेत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना, ये आपका क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? टोंक का। इसका जो आकार है ये आयताकार नजर आता है। तो दोस्तों क्लास के अंत में हम आपसे छोटी सी गुजारिश रखेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करें। क्या है? क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। और दोस्तों अगर आप महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न देखना चाहते हैं तो शॉर्ट वाले ऑप्शन पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हम रोजाना 5 महत्वपूर्ण प्रश्न डालते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।